तो बिहार में एक युवा चाहिए जो पढ़ा लिखा हो, जो अपने जाति को छोड़कर सब विकास के रूप में काम करे। हम यही चाहते हैं। ठीक है। जातीय जनगणना से ये होगा कि जितना भी नया नया लॉ आएगा या पॉलिसी बनेगा वो उससे ये सरकार को ये फायदा होगा कि जाति कहते हैं किस जाति के लोग कितना पढ़े लिखे हैं, किस जाति के लोग कितना नहीं पढ़े लिखे हुए हैं। सबसे पहला अनस्टेबल सरकार का ये होता है कि अनस्टेबल सरकार के लॉ एंड ऑर्डर फॉलो नहीं होगा, जो कि अभी हालांकि नहीं हो रहा है। ठीक है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा सत्यम राज नाम है। पटना सत्यम राज जी, पटना से ही है। पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है। जाति क्या है? क्या मेरा मेरा तो भूमिहार है। बिहार सरकार जाति पूछने आ रही है घर घर, खुश है? नहीं, आपको सवाल करना चाहिए कि क्या जातिगत जनगणना जो है, क्या ये विचारशील है या नहीं है। एक मतलब इसका एक धारा है, इस पे हम बोलेंगे। आप ठीक है ना। खुश हैं या नहीं? कुछ में बात नहीं है, इस पे मतलब हम पॉजिटिव या नेगेटिव पूछिए। ये है कि तो जैसे कि सबका अपना अपना विचार होता है। ठीक है। तो मेरा विचार ये है कि ये अभी करवाना सही नहीं है। ठीक है। इसका रीजन ये है कि जैसे कि अगर जातिगत जनगणना हम करवाते हैं, ठीक है, तो उसके अनुसार नया नया बहुत सारा कास्ट उभर के आएगा। ठीक है। तो जैसे कि अभी बिहार के तो पहले से राजनीति में घूमिंग ऐसा है कि सब लोग अपना अपना कास्ट है। ठीक है। तो सब लोग अगर नया नया और जाति आ गया तो सब लोग कहे कि हमको 5 सीट चाहिए, कोई ग्रुप बना के कहे कि हमको 2 सीट चाहिए। तो ये तो और सरकार में और जो मिलीभगत जैसे कि गठबंधन हो रहा था, ये और भारी गठबंधन होगा। ठीक है। तो उसमें भारी गठबंधन हो तो यही होगा कि सरकार सुचारू रूप से काम नहीं कर पाएगी। सरकार इज नॉट स्टेबल सरकार, इन अनस्टेबल सरकार हो जाएगी। ठीक है ना। सबसे पहला अनस्टेबल सरकार का ये होता है कि अनस्टेबल सरकार के लॉ एंड ऑर्डर फॉलो नहीं होगा, जो कि अभी हालांकि नहीं हो रहा है। ठीक है। तो लॉ एंड ऑर्डर जहाँ पहले फर्स्ट अगर फॉलो नहीं हुआ तो उसके बाद कुछ नहीं फॉलो होगा। लॉ एंड ऑर्डर पे ही सारा चीज टिका हुआ था। ठीक है ना। ऐसे ही बेंगलोर में पहले एक जातिगत जनगणना हुआ है कुछ दिन पहले, मतलब 1 डेढ़ साल पहले। ठीक है। तो उसका रीजन ये आया कि इतना नया नया जाति उभर के आ गया कि सरकार को जैसे कि रिपोर्ट जो कमेटी 5 कमेटी बैठी थी, तो रिपोर्ट बेंगलोर सरकार के अभी जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनको मुख्य सचिव के पास पेश किया गया। तो हुआ ये कि जो अगर मुख्यमंत्री है वहाँ के, वो चीफ मिनिस्टर देखे कि नहीं, इसको पब्लिक के सामने पेश करना सही नहीं है, तो ऑफिशियली उसको दबा दिया गया। क्योंकि रीजन ये था कि अगर जातिगत जनगणना आ गया तो सब लोग सीट मांग लाएगा, फिर गठबंधन की सरकार 2 सीट चाहिए, तो अपना लोग जाति पे वोट करता है तो जाति पे देगा, और वो लोग सीट मांगेगा तो फिर गठबंधन की सरकार बनेगा जिसमें लॉ एंड ऑर्डर फॉलो होगा नहीं। इसलिए मेरे विचार से जातिगत जनगणना अभी से नहीं है। हाँ, फ्यूचर में अगर देखा जाए कि जैसे कि अगर सब लोग मतलब साक्षर हो जाएं, सब लोग को नॉलेज हो जाए कि नहीं, जाति के आधार पर वोट नहीं, काम के आधार पर वोट होना चाहिए। और जैसे कि अब सब लोग जैसे कि, एक मिनट रुको ना, जैसे कि अभी बिहार बिहार की बात ले लें, हम बिहार के हैं, आप बिहार से हैं, तो बिहार के परिप्रेक्ष्य में हम बोल रहे हैं। अगर बिहार का जैसे कि है, तो बिहार में एक युवा चाहिए जो पढ़ा लिखा हो, जो अपने जाति को छोड़कर सब विकास के रूप में काम करे। हम यही चाहते हैं। ठीक है। कि कोई के ऐसा हाथ में कमान दिया जाए कि कोई जाति नहीं देखे। हम भूमिहार हैं तो हम ऐसा नहीं है कि अगर भाई तो हमको चांस मिलता है बनने का सीएम, तो हम कोई जाति नहीं देखेंगे, सब जाति को एक समान एक स्वभाव जैसे कि संविधान में कहा गया है वो हम लेके चलेंगे। अगर बाय द वे मिला, जैसे कि कोई का किस्मत नहीं जानता है, जैसे मोदी जी चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री बन गए, अगर बाय द वे हमको अगर मिल जाता है ऐसे, तो ये नहीं कि हम भूमिहार को दूंगे, सारे जाति संभव लेके चलेंगे, तो एकदम बिहार की तरक्की में एकदम 4 चांद लगा देंगे। इसलिए जातिगत जनगणना मेरे विचार से अभी सही नहीं है। हाँ, फ्यूचर में अगर हो, ऐसा नहीं है, हम नहीं, इसके मतलब पॉजिटिव में भी है नेगेटिव में भी है, ऐसा नहीं है। अगर समय हो तो जातिगत जनगणना करवा भी सकते हैं, इसका कुछ पॉजिटिव पहलू भी है। ठीक है ना। इसलिए मेरे विचार से अभी सही नहीं है, मेरा मानना है। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं इस पर एक बार फिर से सरकार को विचार करना चाहिए। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि इनका क्या राय है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकेश राज है। कौन से जाति से? सर हम यादव जाति से हैं, बोलिए। यादव जाति से है। बिहार में यादव की ही सरकार है, खुश तो नहीं, होंगे? कैसे? देखिए, सरकार तो सबकी होती है ना, यादवों की कैसे सरकार, आप ये कैसे कह सकते कहीं हैं? ना कहीं यादव, देखिए, उस हिसाब से क्या कहते हैं, मोदी जी तो बनिया हुए तो वो बनियों की सरकार हो गई। कहीं ना आप कहीं ये कहीं ना indirectly में ये बोल रहे हैं कहीं ना। कहीं ना कहीं ये जो जनगणना चल रहा है इससे यादवों को और बल नहीं मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, यादवों को तो बल नहीं मिलेगा, लेकिन जातीय जनगणना से ये फायदा होगा कि जितना भी पॉलिसी हुई, क्या कहते हैं, जातीय जनगणना का मतलब क्या होता है, 1951 में जब जातीय जनगणना हुआ तो वो सबसे पहले ये हुआ कि कौन सी जात में कितने लोग एजुकेशन है और किस जात में एजुकेशन का कमी है, उसी के अकॉर्डिंग है ना, बहुत सारा 1951 में लॉ आया, उसके अकॉर्डिंग पॉलिसी बना। जातीय जनगणना से ये होगा कि जितना भी नया नया लॉ आएगा या पॉलिसी बनेगा वो उससे ये सरकार को ये फायदा होगा कि जाति कहते हैं किस जाति के लोग कितना पढ़े लिखे हैं, किस जाति के लोग कितना नहीं पढ़े लिखे हुए हैं, किस जाति के लोग किस जाति के लोग को बढ़ाया जाए, किस जाति के लोग को नहीं बढ़ाया जाए। और इससे एक और चीज फायदा होगा कि कुछ लोग जो क्या कहते हैं, जो किसी जाति से उनको एक जाति का पहचान नहीं मिला है, वो पहचान रूप मिलने में है ना एक काम करेगी ये जातीय जनगणना, ये कर सकती है जातीय जनगणना। पहचान के रूप में तो फायदा है,
लेकिन कहीं न कहीं अभी पहचान से ज़्यादा रोज़ी-रोटी और विकास का मुद्दा है। हाँ। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए ये जातिगत चुनाव जनगणना कराने से क्या फ़ायदा? देखिए, फ़ायदा इसका फ़ायदा नुकसान तो हम नहीं बता सकते क्योंकि हम एक पब्लिक हैं। ये तो इसका जो भी फ़ायदा या नुकसान करा रही है, ये सरकार ही बता सकती है कि जातीय जनगणना का क्या फ़ायदा है, क्या नहीं क्या नुकसान लॉस है। लेकिन आपको मैं ये बता सकता हूँ कि जातीय जनगणना से ये होगा कि उस जाति में किस जाति के लोग कितने एजुकेशन है और किस जाति में लोग कितने एजुकेटेड नहीं है, ये आपको मालूम चलेगा। और सबसे बड़ा बात है कि जातीय जनगणना से एक और फ़ायदा होगा कि जितने भी छात्रवृत्ति है, क्या होता है कि बहुत से छात्रवृत्ति एससी-एसटी को मिलता है, बैकवर्ड को मिलता है। मैं बैकवर्ड भी में क्या आता है मैं क्या कहते हैं बैकवर्ड में भी क्रीमी लेयर होता है, नॉन क्रीमी लेयर होता है, उसका जनरल में भी ईडब्ल्यूएस आता है और जनरल आता है और क्या आते हैं ईबीसी भी आता है, बीसी में भी ईबीसी भी आता है, बीसी भी आता है। इससे ये मालूम चलेगा कि किस जाति में क्या कहते हैं कितने आरक्षित और क्या कहते हैं कितने जो है ना इकोनॉमिकल वीक है। इससे ये मालूम चलेगा कि कौन जाति को अभी आगे बढ़ाया जाए। और क्या कहते हैं रहा बात जातीय जनगणना का तो क्या कहते हैं अगर देखा जाए तो देश में अभी जाति कोई नहीं पूछता है, सब पूछता है टैलेंट क्या आपका टैलेंट कहाँ पे है। जी हाँ, तो बिहार के अभी आप जो लोग हैं राजधानी पटना के, उनका राय जान रहे थे कि किस तरीके से बिहार में जो जातिगत चुनाव जनगणना चल रहा है, उस पे जो मुद्दा है, ये कहीं न कहीं अभी बिहार में खास करके गरमाया हुआ है और इस पे जो बीजेपी है, वो बिहार सरकार पे आँख बबूला है कि ये कदम कहीं न कहीं गलत है, बीजेपी का कहना है, लेकिन लोग इस पे अपना-अपना राय दे रहे हैं। हम आगे के भी इस पे जो अपडेट है, वो आपको देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। पटना से मैं विकास सिंह।